हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा और आप सब लोग कैसे हो। अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और गर्ल्स अपना ध्यान रखना। हर वीडियो में बोल 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 के थक गई भाई, पर नहीं रखती। गाइज, एक नया केस निक्की। आप लोगों को पता है महिलाओं के साथ गलत होता है, तो मैं बोलती हूँ। तो इतने दिन से तो भाई शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही थी और कुछ मैटर है भाई जिनमें मैं भी फंसी हुई थी। खुद के पर्सनल मैटर नहीं है, दूसरे के हैं। तो गाइज, साहिल गहलोत नाम का लड़का है दिल्ली का, आप लोग सब न्यूज में सुन ही रहे हो। इस डाटा केबल से लड़की का गला घोट के मार दिया। कोई तो शमशान घाट में भाई मरने के बाद जाता है, लेकिन साहिल गहलोत ने उस लड़की को जिंदा ले जाके और वहां से मार के वापस लाया जाता है भाई। सोचो कि अपन तो मरने के बाद जाते हैं, पर वहां से यार शमशान घाट से उसने लड़की को मार के वापस लेके आया है। पहले मारा है, फिर लेके अपने ढाबे पे गया है। खाओ पियो ढाबे के फ्रिज में भाई रख के खाने पीने की जगह लाश रख दी। साथ में भाई बाप भी साथ दे रहा है। गाइज, लिव इन रिलेशनशिप। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो मेरा वीडियो सुन रहे हो तो कान खोल के सुन लो। रह रहे हो तो आप लोगों को पता है कि वो आदमी कैसा है और कैसा नहीं है। एक बार मारा पीटी करेगा, 2 बार करे, 3 बार करे, साथ रहते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। प्यार भी होता है तो झगड़ा भी होता है, लेकिन प्यार और इस झगड़े की नोक-झोंक में आपको आदमी के स्वभाव का भी पता चलता है कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं। क्या चाह रहे हो? क्या चाह रही हो गर्ल्स? जो लिविंग में रह रहे हैं, जो मुझे जानते हैं और जो रह रही हैं, उनको तो पता ही है कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। बाकी नहीं जानते तो उनके लिए तो खैर है, मैं तो उनके लिए भी बोल रही हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप। गलती से भी ऐसा काम अगर कर रहे हो तो अभी के भी छोड़ दो, क्योंकि एंड में है ना, मरने की इतनी जल्दी हो रही है तो फिर रहो, अच्छे से रहो। तो भाई एक ये नया कांड, सरदार अभी का, अंजलि और एक ये फ्रिज। इस आफताब ने इतने आफताब बना दिए और फ्रिजों की डिमांड भी बढ़ा दी। अब तो लोग बाग डरने लग जाएंगे दिल्ली के तो फ्रिज खोलने से पहले कि दूध पानी सब्जी फल फ्रूट निकलने की बजाय इससे लाश न निकल जाए। तो इसलिए जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, और ख़ास तौर पे मेरा जो जानकार है, जिन्हें मैं जानती हूँ, तो कृपया करके अपने अपने घर की तरफ हो लो, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो बाद में एक दिन सुनने को मिलेगा आपके साथ भी ऐसा हो गया, और फिर मैं ही बोलूँगी यहाँ पे कि गाइज ऐसा हुआ और मैं जानती हूँ उस बंदे को। तो इसलिए अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रेप केस के ऊपर बोला था, वो केस मेरी आंखों के सामने का है। उसके बाद दूसरा एक केस हो गया, वो भी मेरी आंखों के सामने का है। तो इसलिए लड़का लड़की दोनों साथ रह रहे हो तो भाई सोच समझ के रहो, और मैं तो कहूँ मत ही रहो। पहले ही अपने घर वालों से बात कर लो, वो एग्री हैं तो साथ रहो, शादी करो। लेकिन भाई ये साहिल गहलोत के बाप ने क्या किया भाई, उसके बेटे ने निक्की से शादी कर रखी थी, अपना लेता। नहीं अपना रहा था तो निक्की के घर वालों से बात करता, बातचीत करके भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती थी। इतना तो सोच लेता, किसी की बेटी को मरवा रहा है तो मेरा इकलौता बेटा है, जब ये चीज़ ओपन में आएगी तो बेटा बच जाएगा क्या? नहीं बचेगा। आज निक्की मर गई,
निक्की को मारने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर शादी कर ली, उस लड़की को जीते जी मार दिया। और साहिल के बाप, तू अब ये बता कि तेरा बेटे को जब फांसी होगी, वो मरेगा तो उसकी चिता को आग देगा, और फिर तेरा तो इकलौता लड़का है, तेरा तो और लड़का भी नहीं है, बेटी भी नहीं है। घर में बेटी होती तो दूसरे की बेटी की कीमत तुझे नजर आती, लेकिन इस केस में तू भी शामिल है, साहिल का बाप भी शामिल, भाई 2 दोस्त भी शामिल कर लिए, 2 कजन ब्रदर कर लिए, तो कितने लोगों की लाइफ खराब हो गई। साहिल के बाप को भी सजा मिलेगी, तो तू तो जेल में बैठेगा और जिंदगी भर तेरे बेटा तेरी आंखों के सामने मरेगा। जैसे तुमने निक्की को मारा है ना, इस डाटा केबल से मारा है ना तुमने, इस डाटा केबल से गला घोट के उस लड़की को, ऐसे ही तेरे बेटे को जब फांसी होगी नहीं हूँ, वो भी गला घुट के ही मरेगा। और उसके बाद तू ही अपने हाथों से, इन्हीं हाथों से, ये हाथ हैं इन्हीं से उसकी चिता को आग लगा के आएगा, और जेल में पड़ा पड़ा जिंदगी भर तू इस चीज को भुगतेगा और तड़प तड़प के मरेगा। तेरी जैसी सजा तो किसी को मिलेगी भी नहीं। तेरा बेटा तो एक बार में मर जाएगा 10-15 मिनट में, पर तू तिल तिल करके मरेगा। और साथ में जो 2 कजन ब्रदर और 2 दोस्त, उनकी जिंदगी खराब। कितने लोगों की एक गलत डिसीजन की वजह से जिंदगी खराब होगी। और भाई आजकल ना लिविंग में रह के ध्यान रखना गर्ल्स, आपकी इज्जत के साथ खेलेंगे। पहले तो साथ रह के आप अपनी इज्जत भी दोगे और बाद में पैसा भी दोगे, क्योंकि लिविंग में रहते हैं ना, तो लड़के 2-4-5 रुपये, अगर आपके ऊपर 5 रुपये खर्च कर रहे हैं ना, तो झगड़ा करके आपसे 10 रुपये मांगेंगे बाद में। तो ध्यान रखना, इज्जत भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। ये माहौल हो गया आज का। इतना नीचे गिरेगा वो लड़का, बाद में नजर आएगा आपको उसकी सच्चाई। जब साथ रह रहे हो, साथ छोड़ के भगेगा, पहले तो आप वहाँ गिरोगे, उसके बाद जब वो आपसे पैसे मांगेगा कि मैंने तुझे छोले भटूरे खिलाए, पिज्ज़ा खिलाया, बर्गर खिलाया, भाई मैंने तेरे को गिफ्ट दे दिए, एक चीज का 1 गुना नहीं 5 गुना जोड़ के एंड में पैसे और मांगेगा आपका कोई लूज पॉइंट पकड़ के। तो इसलिए ये चीज़ें मेरी आंखों के सामने हो रही है, मैं देख रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो गर्ल्स, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो अपने माँ बापों से बात कर लो, और नहीं तो अपने घर जाओ, आराम से मस्त रहो, अकेले रह लो, अकेले रह के ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है किसी लड़के का साथ होगा तभी आप जियोगे, कोई ज़रूरी नहीं है। जिंदगी में और भी बहुत काम है। सोशल वर्कर बन जाओ भाई, आप सोशल वर्कर बन जाओ, महिलाओं की हेल्प करो, उनका साथ दो, जिनके साथ गलत हो रहा है उस गलत को रोकने का प्रयास करो। मैं तो बोल बोल के थक गई इतने दिन से। और ये दिल्ली की पुलिस भाई, इन्होंने तो बिल्कुल ही काले शीशे की गाड़ी में 44 किलोमीटर चला बंदा, और किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा, और फ्रंट सीट पे बिठा के और लेके गया लड़की को। तो उसने तो जो किया उसकी सजा तो उसको दे देगा, ऊपर वाला भी देगा और अपने देश का कानून भी देगा। पर गर्ल्स, अपना माथा भी ठिकाने पे लियो। जो भी रह रही हो ना तुम, कृपया उस गंदगी से बाहर निकलो और अपनी लाइफ जियो और अपना फ्यूचर बनाओ और कुछ लाइफ में करो। कल को आज तुम साथ रह रहे हो, उसकी वजह से माँ बापों की बदनामी होगी, फिर बाद में उसके बाद समाज में बदनामी होगी, खुद भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे और ना माँ बाप को छोड़ोगे। तो इससे बेटर है अपनी लाइफ, अभी भी टाइम है, जो लोग रह रहे हैं ना अभी भी टाइम है। अगर आप अपनी मौत को खुद ही दावत दे रहे हो तो दे लो भाई, चली जाएगी जान। क्योंकि लड़कियां यही सोचती हैं ऐसी ज़िंदगी जीने से तो अच्छा मर ही जाएं, तो एंड में जाके मरने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। क्योंकि इतना सब फेस करके आदमी कैसे जिएगा कि किसी के लिए किसी लड़की ने सोचा
कि मैं इसके साथ जीऊँगी, मरूँगी, मैं इसके साथ रहूँगी, फिर वो छोड़ के जाएगा, हैं? फिर आप तिल-तिल करके तड़पोगे, दिल दुखेगा, रोओगे, उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करोगे पर आ नहीं पाओगे। और फिर बाद में एक नया बम्पर ड्रॉ खुलेगा कि हाँ भाई, जो पैसा खर्च किया है वो उस पैसे में 5 की जगह 5 में 5 और क्या और 10 मिला के मांगते हैं। तो एक बात और बता दूं, आजकल के लड़के भाई, गवर्नमेंट अभी कई लड़कियों के केस चल रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ, अपनी आंखों से देख रही हूँ इन दोनों से ही, तो बता रही हूँ। बहुत सारे केस चल रहे हैं जो लिविंग में रहते हैं, फिर उसके बाद भाई लड़कों, तुम्हें भी बता दूँ, लिविंग में रह रहे हो, कल को छोड़ के भागोगे ना तो लड़की फिर रेप केस भी ठोकेगी, फिर रेप केस में तुम अंदर बैठे रहोगे और ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो ये मत सोच लेना कि लड़की अकेली लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होगी, साथ में तुम्हारी भी होगी। चाहे आप उसके छोड़ के जाओगे तो भी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद है, तुम लड़कियों को मार दोगे तो भी ज़िंदगी बर्बाद है, पैसा मांगोगे तो भी बर्बाद है। क्योंकि चीज़ें तो फिर जब इतना ही कुछ बिगड़ जाएगा तो चीज़ें फिर सारी खुलेंगी ना, खुलेंगी। तो इसलिए गर्ल्स, अपने दिमाग से काम लो, और ये लिव इन रिलेशनशिप और ये प्यार व्यार शार भाई करने से पहले 100 बार सोच लो, 100 बार सोच लो। निक्की का केस हुआ है, बोल रही हूँ, पहले भी सारे केसों पे बोल रही हूँ, और इन दिनों से तो खुद अपनी आँखों से सुन रही हूँ, आँखों से देख रही हूँ सॉरी, और कानों से सुन रही हूँ ये सब चीज़ें, तो आपको बता रही हूँ, ये है सच्चाई। तो लाइफ तो दोनों की ख़राब होनी है, लड़के की भी और लड़की की भी। तो इसलिए ऐसा काम ही मत करो ना, ऐसा काम ही मत करो कि ऐसे इतना नीचे गिरने की लड़के को जरूरत पड़े या लड़की को पड़े या किसी को भी पड़े, क्योंकि तुम दोनों तो रहोगे बाद में भाई, जब छोड़ के भागेगा तो रेप केस लगेगा तो माँ बाप आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, समाज में बदनामी होगी, 17 चीज़ें होंगी। तो इसलिए लाइफ तो दोनों घरों की स्पॉइल होगी। ऐसे सोचो कि खाली लड़की की होगी, तो नहीं। आप किसी की लड़की की इज्जत लेके आप चले जाओगे तो भाई वो लड़की क्या तुम्हें छोड़ देगी? इज्जत के बदले इज्जत ली जाएगी। पैसा ले रहे हो तो पैसे के बदले में भाई 10 मांगेगा तो 20 लिया जाएगा। कोई किसी को नहीं छोड़ता आजकल के ज़माने में। इसलिए गर्ल्स, अभी भी टाइम है, अपना दिमाग यूज लो और अपना कैरियर की तरफ फोकस करो और आराम से अपनी ज़िंदगी काटो। और इस तरह के पचड़े में पड़ के अपनी लाइफ ख़राब करनी है तो कर लो, क्योंकि मेरे बोलने से तो कोई मानने वाला है नहीं। मैं तो 100 बार बोल चुकी हूँ। इतने दिन से शॉर्ट्स बना रही थी, अब ये नया कांड हुआ तो भाई मेरा तो माथा हिल जाता। आप लोगों को पता है गर्ल्स के औरतों के साथ कुछ गलत होता है तो मैं बोलती हूँ। तो आज मैं दोबारा तिबारा चुबारा पता नहीं कितनी बार बोल रही हूँ इस चीज़ को। और हाँ गाइज, एक एंड में एक बात बोलना चाहूँगी यार, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे महिलाओं के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। और मैं ये चीज़ है ना, मैं बोलना भूल जाती हूँ क्योंकि मेरे को गुस्सा ही इतना आ जाता है कि बस पूछो ही मत, तो मैं बोलना ही भूल जाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कुछ महिलाओं के लिए मैं कर पाऊँ। मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाती हूँ, बट मैं कभी ये चीज़ भूल ही जाती हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे इस केस की जो भी अपडेट होगी गाइज मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ यार, हर एक चीज़ तो रोज़ रोज़ गर्ल्स को समझा के थक गई हूँ, पर फिर भी अगर अभी भी समझ में आ जाए तो समझ जाओ यार। थैंक यू दोस्तों।